क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। लॉर्ड्स के मैदान में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। ये ऐसी जीत है जिसे भारतीय फैंस और भारतीय टीम हमेशा हमेशा अपने दिल में रखेंगे, क्योंकि पहले तो 5वें दिन की सुबह सुबह भारतीय टीम की हार तय मानी जा रही थी और कहां बाद में टीम इंडिया ने चमत्कारिक ढंग से दूसरी पारी घोषित करके अंग्रेजों को भी ढेर कर दिया। अब मैन ऑफ द मैच भले ही केएल राहुल को मिला, गेंदबाजी में सिराज और ईशांत ने भी कमाल का खेल दिखाया, लेकिन इस मैच के असली हीरो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ही हैं, क्योंकि इन दोनों ने भारत के लिए पहले मैच बचाया और फिर उस समय बल्लेबाजी की जब अंग्रेज बॉलर रौद्र रूप दिखा रहे थे। न सिर्फ अपनी बॉलिंग से बल्कि अपनी स्लेजिंग से भी शमी और बुमराह को लगातार परेशान कर रहे थे। और मैच के बाद तो खुद मोहम्मद शमी ने बताया कि कैसे अंग्रेज खिलाड़ी उन पर भयंकर दबाव बना रहे थे, वो सारी हदों को पार कर गए थे और हालात इतने खराब हो गए थे कि वहां पर खेलना मुश्किल था। बुमराह तो बटलर को बैट से ही वहीं पर मार देता। जी हाँ, शमी ने इसे लेकर कई बड़े खुलासे की, क्योंकि ये जीत ऐसे ही नहीं मिली थी। शमी और बुमराह ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि सीने पर बॉल झेली, अंग्रेजों की गाली झेली, अंपायरों की बेरुखी भी झेली। तो शमी ने क्या क्या बड़े खुलासे किए मैदान में हुई लड़ाई को लेकर, कैसे मुश्किल हालात में की बल्लेबाजी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके शमी और बुमराह को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो 5वें दिन पहले ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि वो रन बनाएंगे, लेकिन पंत जल्दी आउट हो गए और उसके बाद ईशांत शर्मा भी चलते बने और 209 रन पर भारत के 8 विकेट आउट हो गए। अब लग रहा था कि अगले 10 से 15 रन में भारतीय टीम ढेर हो जाएगी और इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत जाएगा, मगर यहीं पर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने खूंटा गाड़ दिया। दोनों ने बेहद सदी बल्लेबाजी की, खासतौर पर शमी ने तो एक शानदार बल्लेबाज की तरह हिट लगाए और सिंगल्स भी चुराए, गेंदों को छोड़ा भी। अब जैसे जैसे जस्सी और शमी रन बना रहे थे, अंग्रेजों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ से टेस्ट मैच निकलता जा रहा था। मैच के बाद शमी ने ब्रॉडकास्टर से बात की, जिसमें शमी ने बताया कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की स्लेजिंग अचानक कई गुना बढ़ गई थी। उन लोगों ने मुझे भी निशाना बनाया, लेकिन मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर उन्होंने जस्सी को अपना निशाना बना लिया। जी हाँ, शमी ने बताया कि बुमराह के साथ पहले भी एंडरसन का विवाद हुआ था, तो यहाँ भी वो बुमराह को परेशान करने लगे और मैदान में हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब एंडरसन का साथ देने के लिए खुद कप्तान जो रूट और जोस बटलर भी आ गए। शमी ने बताया कि बुमराह ने इनको तीखा जवाब दिया और ड्रेसिंग रूम से विराट ने भी उनका पूरा साथ दिया। शमी ने बताया कि जस्सी पूरे जोश में था और जस्सी मुझे बोला कि अगर फिर से बटलर ने कुछ गंदगी की तो मैं इस बटलर का सिर फोड़ दूंगा। जी हाँ, शमी ने बताया कि बुमराह बेहद गुस्से में था और उन्होंने शमी को कहा कि वो बटलर को वहीं पर मार देगा। हालांकि शमी ने बुमराह को वहीं पर रोक दिया और कहा कि वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं, तुम कुछ भी गलत नहीं करना, ये हमारा ही नुकसान होगा। शमी ने बताया कि तब तो जस्सी मान गया, लेकिन कुछ देर बाद मामला और तब ज्यादा बढ़ गया जब मार्क वुड ने जस्सी के साथ बदतमीजी की थी, स्लेजिंग की थी और फिर जसप्रीत बुमराह ने मार्क वुड को दंदनाता हुआ चौका भी मार दिया। अब तो मामला बेहद गर्म हो गया था। शमी ने बताया कि इसके बाद जस्सी मुझे बोला कि अब तो मैं घुमाऊंगा और इसको छक्का मारूंगा। शमी ने बताया कि मैंने वहां भी बुमराह को शांत किया और कहा कि बोर्ड पर कुछ और रन बन जाए तो तू फिर घुमा लेना, अभी थोड़ा सा पेशेंस रख। शमी मैदान में ये पूरी बातचीत को जैसे कि तैसे अंदाज में बिल्कुल बता रहे थे। शमी ने बताया कि पिच पर खेलना उतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल अंग्रेज खिलाड़ियों की बदतमीजी को झेलना था और उस पर रिएक्ट नहीं करना था, क्योंकि हम रिएक्ट ज्यादा करते तो हम अपना विकेट खो सकते थे और इसीलिए मैं शांत रहा, जस्सी को भी शांत बनाए रखा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी हमें उकसाते रहे, परेशान करते रहे। शमी से पूछा गया कि आपने बॉडी पर भी बॉल खाई, तो शमी ने कहा हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें खूब बाउंसर मारी, हमारी बॉडी को निशाना बनाया ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम डरे नहीं, हमारे हेलमेट पर मारा गया, फिर भी हम नहीं डरे, हम डटे रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि हमें इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग गई और हमने इतना बड़ा टारगेट अंग्रेज खिलाड़ियों को दे दिया। शमी ने मैदान में हुई अंधेर गर्दी की पोल खोल दी और बताया कि कितना मुश्किल वहां पर खेलना था जहां अंग्रेज खिलाड़ी सिर्फ लड़ने के लिए पहुंचे थे। हालांकि शमी ने अंपायरों पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा था कि मैदान में अंपायर भी अंग्रेज खिलाड़ियों का ही साथ दे रहे थे, चाहे
चाहे वो अपने फैसलों में आउट देने या ना देने का मामला हो या फिर इंग्लिश खिलाड़ियों के बुरे बर्ताव के बाद भी कोई एक्शन ना लेना हो। अंपायर साफ साफ देखते रहे। बटलर और मार्क वुड के साथ साथ जो रूट भी जसप्रीत बुमराह के साथ गलत हरकतें करते रहे, लेकिन किसी भी अंपायर ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई। यानी कि सब कुछ सारे के सारे लोग मिले हुए थे। उसके बाद भी बुमराह और शमी ने अंग्रेजों की माद में घुसकर उनके मुंह से उनकी जीत छीन ली और भारत को प्रचंड और ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो कुल मिलाकर शमी ने बताया कि उन्होंने बेहद बुरी कंडीशन में बल्लेबाजी की, भारत को मैच जिताया और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये बेहद शानदार है। इस जीत के बाद तो शमी और बुमराह भी शायद वो सारी परेशानी भूल गए होंगे, लेकिन जो भी हो जीत बेहद शानदार थी। तो आपका शमी के इन खुलासों पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो अंग्रेजों की धोखेबाजी और बेईमानी से पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं, बॉल टेम्परिंग के हैं और वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा। अब टीम इंडिया को भी इस विवाद पर सामने आना पड़ा और भारत की टीम की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया, जिसमें बहुत कुछ कहा गया है। टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग कोच विक्रम राठौर मीडिया के सामने आए और बॉल टेम्परिंग पर भारत का आधिकारिक रुख बताया। पहले तो विक्रम राठौर ने कहा कि मैदान में जो कुछ भी हुआ वो हमने भी देखा, हमने वो वीडियो भी देखा, हमने फोटोज भी देखी और हमने लाइव मैच भी देखा। तो बहुत कुछ, यानी कि बहुत कुछ हमारे सामने है। विक्रम राठौर ने आगे कहा कि इसे लेकर अभी तक भारत ने इंग्लैंड बोर्ड से कोई बात नहीं की है। अब यहाँ पर विक्रम राठौर ने पहले कहा कि हमें नहीं लगता है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। जी हाँ, विक्रम राठौर ने पहले यही कहा कि हमें लगता है कि ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ, जानबूझकर इंग्लैंड ने कुछ नहीं किया और ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर उम्मीद शब्द पर जोर दिया गया। लेकिन इसके बाद विक्रम राठौर ने अंग्रेजों को धो दिया। राठौर ने कहा कि बॉल टेम्परिंग न सिर्फ विवादित है बल्कि क्रिकेट में अपराध के बराबर है और ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, राठौर ने कहा कि बॉल टेम्परिंग के लिए क्रिकेट में कोई जगह नहीं है और हमें लगता है कि इंग्लैंड ने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा, लेकिन इसकी सही जांच हो तो पूरा पता लग सकता है कि आखिर असली बात क्या है। राठौर ने यह भी आगे कहा कि अगर गलत हुआ है तो दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन राठौर ने एक बार फिर से कहा कि हमें लगता है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा, लेकिन बॉल टेम्परिंग अपराध है। अब यहाँ पर समझिए, कुल मिलाकर विक्रम राठौर ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि बार बार ये कहना कि बॉल टेम्परिंग अपराध है बहुत बड़ी बात है और राठौर ने इसी बहाने इंग्लैंड बोर्ड को सीधा सीधा इशारा दे दिया, सीधे सीधे निशाना साध दिया कि आपकी तरफ से गलत हो सकता है। राठौर ने उम्मीद बात पर भी जोर दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंग्लैंड ऐसा गलत काम नहीं करेगा। अब सब कुछ यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर टिक गया है कि आखिर इंग्लैंड बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है, खिलाड़ियों पर क्या एक्शन लेता है। हालांकि टीम इंडिया ने इसकी शिकायत करने की अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन इशारों में भारतीय टीम ने बैटिंग कोच के जरिए कह दिया कि जांच होनी चाहिए, दोषी अगर हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप विक्रम राठौर की बात से कितना सहमत हैं? टीम इंडिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कितना संतुष्ट आप हैं? क्या भारत को सीधे सीधे जांच की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जांच से ही सब कुछ साफ होगा और अंग्रेजों को, जी हां, बेईमान अंग्रेजों को उनका सही जवाब मिलेगा। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।